नमस्कार, मैं हूं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सीबीएसई का पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.3। सीबीएसई एक्सरसाइज 6.3 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ओके, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इसी चीज को आज हम लोग पढ़ेंगे। नोटिस करिए, दो ट्रायंगल सिमिलर किस केसेस में होंगे। दो ट्रायंगल्स हैं, वो सिमिलर कैसे होंगे। जैसे कि ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, तो ये सिमिलर होगा कैसे। ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ये कैसे सिमिलर होगा। कंडीशन नंबर 1 है कि इसके जो एंगल्स हैं वो सेम हो जाने चाहिए। एंगल ए के साथ एंगल डी सेम होना चाहिए, एंगल बी के साथ एंगल ई सेम हो जाना चाहिए, एंगल ई के साथ एंगल सी के साथ एंगल सेम हो जाना चाहिए। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम, ये होना चाहिए। ओके, देखिए अगर हम मार्किंग करके बताएं, कॉरस्पॉन्डिंग बोले तो ए के साथ डी सेम होना चाहिए, बी के साथ ई सेम हो जाना चाहिए, सी के साथ एफ सेम हो जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट दूसरा कंडीशन ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ठीक है, देखिए ए बी बाय डी इक्वल टू बी सी बाय ई एफ ए सी बाय डी एफ, ये एक होना चाहिए। ओके, तो ये दो केसेस जब हो रहे हैं तो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। जैसे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ओके, यहां पर भी वैसे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू डी ई एफ। ओके, सेम हो जाना चाहिए। नेक्स्ट एक और चीज जो दिया है कि साइड एंगल साइड, दो चीजें हम लोग पढ़ लिए। इस तरह से अगर हो रहे हैं तो साइड्स दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तीसरा एक है साइड एंगल साइड। ओके, देखिए यहां पर तीन एंगल सेम हो रहे थे, अगर दो हो रहे हैं तो भी होंगे सिमिलर। ठीक है, एक और चीज है, दो चीजें हम लोग पढ़ लिए, अब तीसरा देखिए। ठीक है, नोटिस तीसरा चीज कि ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, ए बी सी डी ई एफ, कोई भी दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो जाना चाहिए। ओके, एंगल ए के साथ एंगल डी सेम, एंगल बी के साथ एंगल ई सेम अगर हो जा रहा है तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, एंगल एक्सियम के थ्रू। ठीक है कि नहीं। फोर्थ, दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं एंड ए बी सी डी ई एफ, साइड एंगल साइड, मतलब ये वाले साइड के साथ ये वाला साइड क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल। किसके साथ, इन दोनों के साथ। जैसे कि ए बी बाय डी ई का जब हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं, बी सी बाय ई एफ का रेशियो उतना होना चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए। और बी के साथ ई सेम हो जाना चाहिए, एंगल बी और एंगल ई दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है कि नहीं, साइड एंगल साइड एक्सियम के थ्रू। ठीक है, तो होगा क्या, जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जा रहे हैं तो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ, ओके, दोनों आपस में सेम
हो जाना चाहिए, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, सीधा चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। नंबर 1 जो दिया है उसने देखिए बहुत सारा फिगर्स दे दिया और बोला कि दो ट्रायंगल्स जो दिए गए हैं वो सिमिलर होंगे कि नहीं, अगर हो रहे हैं तो कौन सा क्राइटेरिया के थ्रू सेम हो रहे हैं ये आप बताइए। इसमें से हम दो कर देंगे, पहला वाला और लास्ट वाला, और बाकी खुद आपको करना है। ठीक है, देखिए नंबर 1 आई, दो ट्रायंगल दिया गया है कि ट्रायंगल एबीसी एक है और पीक्यूआर एक है, ऐसे एबीसी और पीक्यूआर। ठीक है, तो कौन है ये, 60 डिग्री है, 80 डिग्री है, 40 डिग्री है, 60 80 40, ये भी दिया है 60 80 और 40। ठीक है, दोनों दे दिया है। सो देखिए एंगल ए के साथ एंगल पी सेम हो गया, बी के साथ क्यू सेम हो गया, सी के साथ एंगल आर सेम हो गया। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर विथ पी क्यू आर, क्यों, एंगल 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 एक्सियम के थ्रू सिमिलर हो गया कि नहीं, सीधी सी बात है, ऐसे ही होगा। और देखिए लास्ट होगा भी आई जो दिया है, क्या दिया है, ये भी दोनों ट्रायंगल्स दिया है, ऐसे करके डी ई एफ और एक दिया है पी क्यू आर, पी क्यू आर 70 और ये है 80, फिर दिया है 80 और ये दिया है 30। ओके, देखिए तो दोनों में से किसी एक का पहले आप वैल्यू फाइंड आउट करिए। देखिए ये 70 80 हो रहा है, तो ये वाला कितना होगा, थर्ड से माइनस करिए, 180 डिग्री माइनस 80 माइनस 70, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 100 माइनस 70 दैट इज 30 डिग्री। ओके, 30 डिग्री ये और ये भी 30 डिग्री, तो दोनों ट्रायंगल्स में से अगर हम लोग देख रहे हैं तो एंगल ई के साथ एंगल क्यू सेम हो जा रहा है, एंगल पी के साथ एंगल आर सेम हो जा रहा है, तो ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, दोनों सेम हो गए कि नहीं, कैसे, एंगल एंगल एक्सियम के थ्रू जो समझाए थे। ओके, ऐसे ही ये होगा। एक और देखिए नंबर 2, ठीक है, नोटिस 2 दिया क्या है, ऐसे एक लाइन है, दो पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्रायंगल्स ऐसे ओ ए बी सी और ये डी, ये इसको 125 डिग्री बोल दिया गया है और इसको बोला गया है 70 डिग्री। ठीक है, नोटिस करिए क्या पूछा है, बोला कि फाइंड आउट करके बताओ कि DOC का वैल्यू कितना होगा, मतलब इसका वैल्यू कितना होगा और DCO का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, एंड OAB इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, फाइंड आउट करके बताओ। नोटिस करो कि एंगल BOC प्लस एंगल COD, ठीक है, BOC ये वाला और ये वाला दोनों मिलेंगे तो होगा कितना, 180 डिग्री। तो BOC को दिया है 125 प्लस COD को दिया है, ठीक है, तो COD का वैल्यू माइनस 125 डिग्री, 55 डिग्री। ओके, तो दिस इज कितना हुआ, 55 डिग्री हो गया कि नहीं। जब ये 55 डिग्री हो रहा है तो ऊपर वाले ट्रायंगल को फाइंड आउट करो। इन ट्रायंगल OCD के अंदर COD प्लस ODC प्लस OCD तीनों मिलेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री। तो COD का वैल्यू है कितना, 55 डिग्री, ODC का वैल्यू है 70 डिग्री और OCD इसका हमको पता नहीं, 180 डिग्री।
सो 180 डिग्री माइनस 70 माइनस 55, तो 180 में से 70 गया तो 110 माइनस 55 दैट इज ऑल्सो 55, तो ये वाला भी कितना हो रहा है 55 डिग्री हो रहा है। देखिए अब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे सिमिलर हो रहे हैं, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है, ये दोनों जो वर्टिकली ऑपोजिट हो जा रहे हैं तो दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन और ये उसका ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल के साथ ये वाला एंगल सेम हो जाएगा कि नहीं, ये 70 है तो दिस इज आल्सो 70, ये 55 है तो ये भी 55, ओके। उसी तरह अगर दूसरा देखें तो ये पैरेलल दिस और दिस इज द ट्रांसवर्सल, ये 55 है तो ये भी 55 हो जाएगा कि नहीं। देखिए तो होगा क्या, जब इन दोनों ट्रायंगल्स को हम तोड़ देंगे तो होगा क्या, देखिए इसको जब हम तोड़ रहे हैं इसे, अब इसको जब ऐसे तोड़ रहे हैं ओ ए बी, ठीक है, तो ए तो कितना है 55 डिग्री, ये 70 डिग्री और ये भी 55 डिग्री, तो 70 डिग्री को यहाँ पर लाइए डी, 55 एक को लाइए यहाँ पे, ओ तो ऊपर रहेगा, दोनों सेम सेम है, तो ये भी 55, ये 70 55, ओके। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए आपस में सिमिलर हो रहे हैं, सिमिलर की जरूरत भी नहीं है, ये पैरेलल बोला था ना, अच्छा नहीं उसने सिमिलर बोल दिया है, ओके, दोनों ट्रायंगल्स को उसने सिमिलर बोल दिया है, पैरेलल नहीं बोला है, सिमिलर बोला है। मतलब ये कि ट्रायंगल ओ, इसको जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे ओडीसी और ओबीए, ये दोनों आपस में सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ओसीडी सिमिलर टू ओएबी, जब ये दोनों आपस में सिमिलर हो जा रहे हैं तो ये 55 है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दोनों सेम सेम रहेंगे, तो ये वाला किधर जा रहा है, यहाँ पर आएगा 70 और ये वाला यहाँ पर आएगा 55, दिस इज 70, दिस इज ऑल्सो 55, तो हमको चाहिए क्या था कि ट्रायंगल ओ सी डी सिमिलर ओ ए बी, इसका मतलब एंगल ओ सी डी इक्वल टू ओ ए बी, ओके, इक्वल टू कितना 55 डिग्री, ओ ए बी कितना हो 55, ओ सी डी भी 55, आंसर कि नहीं। तो इसी तरह ही हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे और आज का होमवर्क भी यही है, एक्सरसाइज 6.3 और, ठीक है, इसको पूरा खत्म करके नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट रहिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए, नमस्कार।